आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। शहीद जवान चंदन कुमार यादव के घर पे हम लोग हैं, पैतृक गांव पे हैं। यहाँ पे हुजूम जो है अलग अलग दलों का जुटा हुआ है, नेताओं का। देखिए तस्वीरों में, वहाँ से शुरुआत में बता रहा हूँ कि भाकपा माले के साथ साथ आरजेडी के विधायक भी यहाँ पे हैं, रामविशंकर सिंह लोहिया, साथ ही साथ अज्ञाव विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रभुनाथ राम, और प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के संजय सिंह टाइगर जी भी हैं यहाँ पे। हम इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, अभी आप प्रवक्ता भी हैं, और बीजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी बिहार का स्टैंड क्या है, क्योंकि 6 जवान शहीद हुए हैं बिहार से, जिसमें से 2 भोजपुर के हैं, क्या कहिएगा? ये देश की सरहद की सुरक्षा के लिए जवानों ने अपनी बलिदानी दी है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है और पूरा देश मर्माहत भी है। चाइना के इस कैराना हरकत का हम सब भर्त्सना भी करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जवानों के शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश की सीमाओं को सुरक्षित रहने का हमें अधिकार है और इस अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। इस संकट की घड़ी में जहां एक और पूरा देश केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, वहीं 125 करोड़ देशवासी शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं। इनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा और दुनिया की कोई ताकत भारत की सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकती। बिल्कुल, दुनिया की कोई भी ताकत भारत की सीमाओं को लांघ नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं और सुरक्षा दे रहे हैं। ये प्रवक्ता बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा, किस तरीके से जवाब देना चाहिए? क्या लगता है कि अब चाइना के साथ वार ही आखिरी उपाय है? यह 1857 के क्रांति की भूमि है और यहाँ का हर नौजवान देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए मरता मिटता रहा है। हमें इस भोजपुर की धरती पर गर्व है और अपने इस शहादी जवान पर भी भारी गर्व है। चाइना हो या देश को, विश्व का कोई भी देश हमारी सीमा की अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा तो भारत उसका जवाब माकूल देगा। और हमारे नौजवानों ने चाइना के लोगों को बिना हथियार भी मारकर यह संदेश देने का काम किया है कि हम अपनी देश की भूमि के साथ किसी भी छेड़छाड़ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम किसी भी तर्ज पे ये माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं और चाइना को हम जवाब देंगे। चलिए, और भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जिला अध्यक्ष आए हुए हैं जदयू से। जदयू का क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जदयू से ही आते हैं, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी का और बिहार सरकार का स्टैंड क्लियर है। हमारे मुख्यमंत्री जी कल जो शहीदों का जो डेड बॉडी कल आया, तो वहाँ वो हवाई अड्डे पर मौजूद थे और उन्होंने उस डेड बॉडी को वहीं रिसीव किया। रिसीव देने के साथ साथ सलामी दी और उन्होंने घोषणा किया कि 11 लाख रुपया जो तय है, बिहार सरकार ने तय किया है कि जो भी सैनिक हमारे यहाँ के शहीद होंगे उन्हें 11 लाख रुपये। इसके अलावा उन्होंने घोषणा किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपया, और जो शहीद हुए हैं उनके एक परिवार में एक परिजन को नौकरी दी जाएगी। तो इस तरह से हमारे सरकार के मुखिया और हमारे पार्टी के भी मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने का स्टैंड क्लियर है और हम शहीदों का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार सम्मान करती है, पूरा देश सम्मान करता है। और ये जो घटना घटी है, ये तो विश्वासघात से चाइना ने हमारे सैनिकों को विश्वासघात के तहत इस तरह की घटना की है। फिर भी हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने उनके भी लगभग 3 गुना से अधिक सैनिकों को मार गिराने का काम किया है। और जब अभी तक जो वहाँ स्थिति थी कि वहाँ चाइना ही अपने क्षेत्र में और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी
वो सड़क और पुल पुलिया का निर्माण करके अपनी स्थिति मजबूत किए हुए था। हमारी सेना भी वहाँ सड़क और पुल का निर्माण कर रही है। इसी से उसको परेशानी है, उसको परेशानी इसी से है और इसीलिए वो इस तरह का विश्वासघात और कायराना हमला कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि बहुत कम ऐसा मौका होता है जहाँ पे बीजेपी, जदयू और आरजेडी सभी एक साथ एक मंच शेयर करते हैं। राजनीति भले ही विपक्ष और पक्ष की हो, लेकिन यहाँ पे जब देश की बात आती है तो सभी दल के नेता, सभी विधायक और सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और एक सुर में बात करते हैं। यहाँ पे आरजेडी के भी विधायक हैं और यहाँ पे जदयू से भी विधायक हैं, हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं पहले बता दूं कि हमारे जिस ढंग से हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, साबित होता है कि हम चीन से ज़्यादा मजबूत स्थिति वहाँ पर बॉर्डर पर है। और हम जितना हमारे सैनिक शहीद हुए उसे तिगुना करीब हमारे सैनिकों ने बिना हथियार के उन लोगों को मौत के घाट उतारा है। और चीन वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए वहाँ उसका बौखलाहट है। जो दुर्गम पहाड़ियों पर हमारी सेनाएं बहुत ही कम समय में यहाँ पहुँचने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हमारे बहुत ही कम समय में उस बॉर्डर पर हमारी सेनाएं पहुँच पाएंगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बलिदान पर, इस शहादत पर कोई राजनीति नहीं होती है। यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले से तय था 11 लाख रुपए, उससे बढ़कर और अलग से करीब 25 लाख रुपया उन्होंने देने का काम, यानी कि करीब 36 लाख रुपया बिहार सरकार ने दिया। और इसके बाद जो भी हमारे शहीद के नाम से लोग, हमारे ग्रामीण लोगों ने मांग किया है, तोरण द्वार, इस मैदान का नाम उनके नाम से, जो जिस स्कूल में पढ़ते थे हमारे शहीद चंदन जी, उस स्कूल का नाम उनके नाम से होना चाहिए। इन सब मांगों पर हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, उन्हें पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, ये विधायक प्रभुनाथ राम थे हमारे साथ, यहीं के लोकल विधायक, जगदीशपुर के विधायक। विपक्षी पार्टी से इनका ताल्लुक है, आरजेडी से इनका ताल्लुक है। इनसे हम बात करते हैं। रामविशन सिंह लोहिया, क्या मांग है आपकी? आप तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो किस कोई राजनीति नहीं है, सारा देश एक साथ खड़े हैं और देश के लिए सभी पार्टियां हैं, चाहे हम हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। ये यहाँ सत्ता पक्ष की बात नहीं करनी है। यहाँ जो हुए हैं उसके नाम पर हमने मांग के, मंत्री जी माननीय हमारे उपस्थित हैं, कृषि मंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमने दोनों आदमी से कहा, एक मांग पत्र भी दिया गया कि साहब इस शहीद चंदन के नाम से जो NH कांवरा मठिया से जो यहाँ तक ज्ञानपुरा तक सड़क है उसका नाम रखा है उस शहीद के नाम से, और जो मिडिल स्कूल यहाँ है उसको भी उसके नाम से रखा जाए। ये पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए हम मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ शहीद होते हैं वहाँ के स्कूल जो है या कॉलेज है या मान ली छोटे छोटे ब्रांचेज सड़क है, उस शहीदों के नाम से रखा जाए। मैं यही मांग करता हूँ। माननीय हमारे दोनों मंत्री महोदय उपस्थित हैं और मैं इस शहादत दिवस पर सब लोगों को आने के लिए मैं अपने जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह की धरती पर सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, इन्होंने मांग रख दी है और उन्होंने कहा भी है कि हम ये सभी मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा होगा। जगदीशपुर का लाल है तो व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। हम सभी उसके साथ हैं और उनके साथ हम एकत्रित हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी से भी जुड़े हुए नेता हैं, कट्टावर नेता हैं, युवा नेता हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी प्रकट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार को, पत्नी को या जो भी आश्रित हो उनको एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और जो भी आर्थिक सहयोग सरकार की ओर से हो। और यह जो सड़क NH से इस गांव के लिए जुड़ता है उसका नाम शहीद चंदन के नाम पर रखा जाए। और सबसे बड़ी हमारी ओर से, पार्टी की ओर से जो भी सहयोग हम लोग से भी होगा हम लोग करेंगे। सहयोग जो भी होगा। पप्पू यादव कब आ रहे हैं? जन अधिकार हर एक जगह जाते हैं,
इस बार पप्पू यादव कब पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? 1-2 दिन में यहाँ जरूर आएंगे। और भी जो जहाँ लोग शहीद हुए हैं वहाँ जा रहे हैं, अभी सीतामढ़ी गए हुए हैं, उधर से लौटने के बाद यहाँ का प्रोग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी अंतिम बातें होंगी यहाँ के लोकल लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी राजू यादव भाकपा माले के, इनसे बात होगी। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस बार जिस तरीके से 20 जवान शहीद हुए हैं, भोजपुर के 2 लाल शहीद हुए हैं? सबसे पहले तो चंदन यादव के सहित देश भर में जो हमारे सेना के जवान शहादत दिए हैं उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। और इससे जो जहां हम लोग आज आए हुए हैं, ज्ञानपुरा की धरती है और यहाँ लगभग हर घर में आर्मी में लोग हैं। और चंदन यादव के माता पिता को भी मैं कहता हूँ कि जिनके 4 पुत्र हैं और चारों के चारों पुत्र सेना में हैं, यह एक बड़ी बात है कि बेटा भारत माता की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हुए हैं। और जो हिंसक झड़प हुआ चाइना और भारत के बॉर्डर पर, यह हिंसक झड़प पे बहुत ही दुखद है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री जी से कि अभी तक प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। प्रधानमंत्री अब हमेशा कहते हैं कि भाई मैंने चाहिए। अब बताइए, बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान बिना निहत्थे वहाँ क्यों आपने दिया? क्यों नहीं ऑर्डर दिया उन लोगों को गोली चलाने के लिए? क्यों निहत्थे आपने छोड़ा? यहाँ होम गार्ड के जवान जो ड्यूटी करते हैं सड़कों पर, तो उनके हाथ में डंडा रहता है कम से कम, वहाँ डंडा भी नहीं था सेना के जवानों के पास। तो एक बड़ा सवाल है, इस पर जरूर प्रधानमंत्री जी को भी वक्तव्य देना चाहिए। हमारे जवान ने शहादत दी है, वह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। और हम सब लोग, पूरे समाज, हम सब लोग चंदन यादव के परिजनों के साथ खड़े हैं। देखिए यहाँ पे वरिष्ठ नेता हमारे साथ राम बाबू पासवान भी हैं। चंदन जी और हम लोग के भोजपुर जिला के देश को और बिहार को गौरवान्वित करने के काम किए हैं। मैं उनका नमन करता हूं और जहाँ जी को भी नमन करता हूं। दुखद बात है कि चीन और भारत का जो मैत्री संबंध था वो बीजेपी और मोदी के चलते आज समाप्त होने जा रहा है। मोदी जी और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों अपने आप में बहुत सा बात करते हैं, लेकिन आज जरूरत हमारा 20 को शहीद हुआ है। उसके माँ पूछ रहे, उसके बाप पूछ रहे हैं, उसके पिताजी, उसके गांव के टाँव सभी लोग पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर हमारे देश के नौजवान जिस बात पर आते हैं तो आखिर बिना गया और उनको मार कर फेंक भी दिया, इसके बाद भी कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। और कहते हैं कि हमने मारने का काम किया, स्ट्राइक किया। पुलवामा का घटना लीजिए, उसी तरह का हुआ। जब चुनाव आता है उस तरह की घटना होती है ये बीजेपी की सरकार में। आप देखे होंगे 20 अभी घटना हुई है, इसके पहले पुलवामा की घटना हुई है, इसके फिर कहीं न कहीं छिटपुट होती रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग नमन करते हैं इस तरह की घटना पर रोक लगाई जाए। देखिए मैं इस मैत्री बनाए, मैं सभी दलों, क्योंकि सभी दलों का, सभी पक्ष का और सभी की बातों को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सैनिक होते हैं, जो हमारे देश के लिए सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, उनका ताल्लुकात जो होता है किसी भी दल से नहीं होता है। वो सर्वा होते हैं, सभी के लिए एक बराबर होते हैं। इसलिए इस शहादत दिवस पे आज के दिन हम इन लोगों से बात करना चाह रहे थे। हम पूरी राजनीति जो है किस तरीके से चाइना को जवाब दे रही है, राजनीति के लोग किस तरीके से चाइना को अपने हिसाब से बात कर रहे हैं और किस तरीके से उनको करारा जवाब दे रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जन अधिकार पार्टी से हैं सुजीत कुशवाहा, क्या कहेगा? जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, पप्पू यादव आपके जाप सुप्रीमो हैं, उनका क्या आप लोगों का कहना है और किस तरीके से आगे की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं? देखिए, यह समय राजनीति करने के लिए नहीं है। पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया है, जितने भी देश के शहीद सेना हुए हैं उनको अपने फंड से मैं 1 लाख रुपया देंगे और उनके परिवार के साथ हरदम हैं। मैं भी उनके परिवार के साथ हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
ठीक है, ये यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सुजीत कुशवाहा है। और यहीं तक ये खबर पे जरूर कमेंट करिएगा किन की बातें आपको ज़्यादा सही लगी, किन की बातों पे आपको विश्वास लगा। क्योंकि मैंने भाकपा माले के पूर्व प्रत्याशी और यहाँ के लोकल नेता से बात कराया आपको, राजू यादव से। उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं, उन सवालों को किस तरीके से जवाब दे रही है पक्ष की पार्टियाँ, ये भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ बीजेपी की बातें जो उन्होंने कहा है कि हमने तीन गुना ज़्यादा सैनिकों को मारा है उनके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, हम उन्हें राशि दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि उनके परिवार को, हम उनके परिवार को नौकरी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हम द्वार भी बनवाने की बात कर रहे हैं। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, हमारा सहयोगी टूना कुमार के साथ ये खबर यहीं तक। खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि वीर जवान जो है वो हमेशा हम सभी की यादों में रहे, आप सभी की यादों में रहे और हमेशा अमर रहे। जय हिंद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।